मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कहावत उत्तराखंड कांग्रेस पर एकदम फिट बैठती है। बिना तैयारी, बिना रणनीति के ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठी है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 2027 का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ बीजेपी जो हैट्रिक का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने का ख्वाब देख रही है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे ही कांग्रेस 2027 का रण जीत पाएगी? क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए इतना आसान रहने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में 2022 के नतीजे कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। और वहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अस्थिर पकड़ है। अल्मोड़ा सीट में सिर्फ 127 वोटों से जीत, दोराहाट में महज 182 वोटों का अंतर। तो ये रिजल्ट ही बताते हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन कमजोर है और जीत टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। हालांकि तराई और हरिद्वार में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास नहीं थे। कई जगहों पर बीजेपी ने सीधी टक्कर दी और कांग्रेस को पसीने छुटा दिए। कुछ सीटों पर तो तीसरे दलों ने कांग्रेस का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। लिहाजा इसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि बिना किसी ठोस तैयारी के, बिना जमीनी काम के, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे जीत जाएंगे, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल कांग्रेस के पास ना तो कोई मजबूत नेतृत्व का चेहरा है, ना ही कोई साफ रणनीति है। स्थानीय मुद्दों को राज्यव्यापी एजेंडा बनाने में भी वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। उपचुनाव में भले ही कहीं ना कहीं जीत मिली हो, लेकिन वो स्थायी बढ़त में तब्दील होते नहीं दिखाई दे रहे। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के अंदर का अंतःकलह, मनमुटाव जो है वो भी किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में जो कुछ हुआ उसने पूरी पार्टी की भीतरी कहानी खोल कर रख दी। बहरहाल इस सब के बावजूद अगर कांग्रेस को लगता है कि 2027 का चुनाव जीतना आसान है, तो शायद वो खुद का मन जो है वो बहला रही है। जैसे कि गालिब ने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने को एक ख्याल अच्छा है। पर हकीकत तो कांग्रेस को भी पता है। बावजूद इसके 2027 चुनाव जीतने के लिए कसरत ना करना पार्टी की सुस्ती और दिलचस्पी को दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री धामी का युवा और आक्रामक चेहरा बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन चुका है। युवाओं में उनकी पहली पसंद सीएम धामी है और लगातार स्थानीय मुद्दे उठाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी उनकी पकड़ मजबूत हुई है। जब लैंड जिहाद, सख्त नकल कानून, मदरसा बोर्ड भंग जैसे फैसले सीएम धामी ने लिए, तो उनकी छवि उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी छाई रही, जिसका फायदा बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे बैठी है। तो अब सवाल एक बार फिर वही है कि क्या कांग्रेस सच में मानती है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे धामी जैसे मजबूत चेहरे को हरा पाएगी? क्या बिना ठोस रणनीति, बिना नेतृत्व, बिना जमीनी काम के बस यूं ही जीत हासिल हो जाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।